भीषण गर्मी का प्रकोप था। आसमान से आग बरस रही थी। बरगद के पुराने पेड़ की छाया भी अब गर्म हवाओं के सामने हार मान चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ एक सूखे घोंसले में दुबकी बैठी थी। माँ, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है। मिट्ठू तोता कह रहा था कि नदी का पानी भी अब खौलने लगा है। घबरा मत बेटा, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। तू बस अपनी आंखें बंद करके शांति से लेटी रहे। टुनटुनी बाहर निकली तो रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिला। उसकी हरी गर्दन धूप से काली पड़ रही थी। राम राम टुनटुनी, कहाँ जा रही हो? आज तो यमराज खुद सूरज बनकर निकले हैं। मत जाओ बाहर। मिट्ठू भाई, सुनहरी की हालत खराब है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी टुनटुनी को वो नीला ड्रम दिखा। वो एक गड्ढे में आधा धंसा हुआ था। टुनटुनी ने अपनी छोटी चोंच से उसे ठक ठक किया। वो अंदर से खोखला और काफी बड़ा था। मिल गया, यही है हमारा नया घर। तभी झाड़ियों के पीछे से कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी निकले। गोरी कौवी बहुत घमंडी थी। जी जी, सुनते हो? देखो इस गरीब टुनटुनी को, इस नीले कबाड़ को देखकर कैसे नाच रही है। अरे गोरी, ये कबाड़ नहीं है, ये तो चलता फिरता किला है। अगर हम इस पर कब्जा कर लें, तो पूरे जंगल में हमारा राज होगा। ए टुनटुनी, हट यहाँ से। इस ड्रम पर मेरा नाम लिखा है। ये कल रात मेरे दादाजी के सपने में आया था। तालू भाई, झूठ मत बोलिए। ये यहाँ लावारिस पड़ा है। मेरी बेटी बीमार है, मुझे इसकी जरूरत है। जरूरत तो हमें भी है। चलो कालू जी, इसे धक्का मारकर अपने घोंसले के पास ले चलते हैं। कालू और गोरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ड्रम टस से मस नहीं हुआ। वे पसीने से तरबतर होकर हांफने लगे। लगता है इसमें कोई भूत है। ये हिल क्यों नहीं रहा? ये ताकत से नहीं, दिमाग से हिलेगा कालू भाई। टुनटुनी ने हार नहीं मानी। उसने कबूतर भाई को बुलाया। कबूतर अपने साथ सूखी घास और गीली मिट्टी लेकर आया। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कालू तो बस बातें बनाना जानता है। तीनों ने मिलकर ड्रम के चारों ओर गीली मिट्टी का लेप लगाया। मिट्ठू तोता अपनी चोंच में पास के तालाब की आखिरी कुछ बूंदें भरकर लाया और ड्रम के ऊपर खस की घास बिछा दी। धीरे धीरे वो नीला ड्रम एक आलीशान ठंडे महल में बदल गया। दोपहर को जब लू चली तो जंगल के पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। गोरी कौवी के पंख झुलसने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। बचाओ कालू जी, मुझे कहीं छांव में ले चलो, वरना मैं नहीं बचूंगी। मैं क्या करूं? मेरा अपना घोंसला तो आग की तरह तप रहा है। तभी टुनटुनी ने ड्रम के छोटे से दरवाजे से बाहर झांका। उसने देखा कि मिट्ठू तोता, कबूतर और कालू गोरी सब गर्मी से तड़प रहे हैं। सुनहरी, देख, बाहर सब कितने परेशान हैं। क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? पर माँ, कालू अंकल ने तो हमें भगा दिया था। गोरी आंटी ने भी हमें चिढ़ाया था। बेटा, जो बुराई के बदले भलाई करे, वही बड़ा होता है। बुलाओ सबको अंदर। सब लोग जल्दी अंदर आ जाओ। इस नीले ड्रम हाउस में बहुत जगह है और यहाँ बहुत ठंडक है। एक एक करके मिट्ठू तोता, कबूतर और अंत में लज्जित होकर कालू कौवा और गोरी कौवी भी अंदर आ गए। ओ टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। वाकई टुनटुनी, तुमने आज हमारी जान बचा ली। जिसे मैं कबाड़ समझ रहा था, तुमने उसे अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। आज से इस नीले ड्रम का नाम शांति निवास होगा। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी। जब शाम हुई और सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई तो सभी पक्षी नीले ड्रम हाउस से बाहर निकले। लेकिन बाहर का नजारा अब भी डरावना था। चारों तरफ सूखे पेड़ और मुरझाई हुई हरियाली थी। टुनटुनी, आज तो हम बच गए, पर कल क्या होगा? ये गर्मी तो रोज हमें ऐसे ही सताएगी। हाँ टुनटुनी, मुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, पर आज समझ आया कि कुदरत के आगे हम सब कितने छोटे हैं। कालू भाई, संकट सिर्फ हमें डराने नहीं, बल्कि कुछ सिखाने भी आता है। हमने इस नीले ड्रम को तो महल बना लिया, लेकिन क्या हम पूरे जंगल को फिर से हरा भरा नहीं बना सकते? हाँ, पर हम इतने छोटे पक्षी क्या कर सकते हैं? सुनो,
इंसानों की बस्ती के पास बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। हम सब वहां से बीज चुनकर लाएंगे और इस नीले ड्रम के आसपास और पूरे जंगल में बोएंगे। कबूतर भाई, आप दूर तक उड़ सकते हैं। आप खाद के लिए मिट्टी का इंतजाम करना। बिल्कुल टुनटुनी बहन, मैं अभी निकलता हूँ। शांति निवास के चारों ओर हम ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। माँ देखो, मैं ये बीज लाई हूँ। क्या इसे बोने से कल हमें छाया मिलेगी? कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगी बेटा। बस हमें हार नहीं माननी है। टुनटुनी, आज से मैं चोरी और छीना झपटी छोड़ता हूँ।